मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से हम आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं। जैसे कि आपने डिमांड किया कि सर बिहार पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा जो 2023 में होने वाला है उस परीक्षा का तैयारी करवाना शुरू करिए। तो आपके डिमांड पर हम अब आप क्लास लेना शुरू कर दिया हूं और सबसे पहले सामान्य ज्ञान जीके की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। क्लास 1 है। अब दोस्तों पैरामेडिकल करिए 12th लेवल पर या फिर पैरामेडिकल डेंटल करिए मैट्रिक लेवल पर, सभी के लिए ये क्लास इक्वल होगा, सभी के लिए बराबर क्लास आए। दोस्तों वादा करता हूँ आपसे कि इस बार एएनएम या फिर जीएनएम लेके ही छोड़ूंगा, सब कैंडिडेटों को दिलाकर ही छोड़ूंगा। सभी विषय की क्लास शुरू कर दिया हूँ। पहला क्लास है आज। सब लोगों को सभी स्टूडेंटों को, मेरे प्यारे भाई ब्रदर सिस्टर जितने भी हो, सबको वीडियो शेयर करो और सबको सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो, क्योंकि हम आपको जो क्लास ले रहा हूँ इसमें पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे, फ्री में आप लोग पढ़ पाएंगे। इस बार एक भी रुपया नहीं लेने वाला हूं, फ्री में सारा पीडीएफ दूंगा, फ्री में सारा स्टडी मटेरियल दूंगा, हर दिन के क्लास का नोट्स दूंगा। इसलिए सारे कैंडिडेट को जोड़ दो और आज हम शुरू करते हैं जनरल नॉलेज की क्लास। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी जानकारी शेयर करूंगा सिलेबस से रिलेटेड, फिर हम क्लास पर लेकर के चलेंगे। तो दोस्तों हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि प्रश्न देख लीजिए पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तर का, जो कि पैरामेडिकल कहते हैं, इसी इंटरमीडिएट स्तर का आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा तो या तो आप लोग को एएनएम में मिलेंगे या फिर जीएनएम मिलेंगे। तो इसी को लेकर के टारगेट लेकर के हम आपको क्लास शुरू किए हैं। दोस्तों इसमें बात करेंगे तो टोटल 2 घंटा 15 मिनट के टाइम होता है, आपने जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो फिर से देख लो। और टोटल 90 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को पूछे जाएंगे और ये 90 क्वेश्चन में 450 अंक होते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होते हैं। दोस्तों जैसे कि सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो हम जो आज इस क्लास में बात करने वाला हूं वो आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान से लेकर के, यानी कि सामान्य ज्ञान का जनरल नॉलेज का क्लास स्टार्ट किया हूं। और ये जनरल नॉलेज जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क के पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका तो लिमिटेशन होता है, यानी कि इस पढ़ने का इसका भी लिमिटेशन होता है। मैथमेटिक्स क्या पढ़ेंगे ये भी मालूम होता है, लिमिटेशन होता है। लेकिन जनरल नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं से भी पूछ दिया जाता है, कोई इसका फिक्स सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहीं से स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए आपने सिलेबस देख लिया, 20 क्वेश्चन हम लोग को पूरा टारगेट करना है, 20 में कम से कम 15 बना करके आना है। साथ ही दोस्तों ये अगर 15 बन जाता है तो आप लोग को 75 नंबर आ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को लेकर के। तो मेरे प्यारे साथियों हम आ चुके हैं क्लास पर और ये जनरल नॉलेज की क्लास फास्ट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोग देख रहे हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नंबर 1 क्वेश्चन मेरा पहला है आज की वीडियो में। ये मेरा क्वेश्चन है, बिहार शासन कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? यानी कि बिहार का जो शासन है, बिहार का जो यहाँ पर प्रशासनिक शासन है, उसमें कौन सा अंग है जो आपको विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा, बिहार में सुन लीजिए क्या क्या है, विधानसभा है और विधान परिषद है, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। और विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। उसी तरह से विधान परिषद भी है, विधान परिषद सब जगह नहीं होते हैं लेकिन बिहार राज्य में हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब कौन से शासन जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये 4 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधान परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऐसा अंग है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के जो प्रति उत्तरदायी होते हैं वो कार्यपालिका होते हैं। कार्यपालिका एक ऐसा अंग है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में हुआ था? सबसे पहले जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जब स्थापना हुआ तो इसे किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था? तो मेरा ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी या फिर 8वीं। तो दोस्तों बता दूं कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना हुआ था
तो छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आंसर याद रखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की स्थापना को रखा गया था। दोस्तों यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए, जनगणना 10 वर्षों पर होता है। ठीक है, जनगणना जो है वो 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। यहाँ पर अगर बात करिएगा तो पिछले बार 2011 में जनगणना हुआ था, अब 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में जो ये लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही थी उसी की वजह से नहीं हो पाया। अब आगे होना है तो ये 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होते हैं। तो कह रहा है कि इस सूची के अंतर्गत जनगणना को रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहले क्लियर हो जाइए पूरा डिटेल्स में, फिर ऑप्शन लगाइएगा। सूची जो होता है ये सूची, ये 3 प्रकार के होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये 3 ही में से कोई सूची में से होंगे। तो अब 3 सूची हो गया, ये कंप्लीट। जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर होता है, ये भी समझ गए। तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ से, भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत का जो संविधान बना हुआ है वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, संविधान। अब संविधान शब्द जो आया तो संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, संविधान दिवस, ये क्वेश्चन बिल्कुल रूप से याद रखिए, संविधान दिवस कब मनाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आप पूछा जा रहा है। ठीक है, तो संविधान दिवस हम लोग प्रत्येक साल 26 नवंबर को मनाते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे कि भारत का संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो 3 सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और एक होता है समवर्ती सूची। तो आप लोग को बताना है। अब देखिए, भारत की संविधान है तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे नहीं, ये सेंट्रल की बात है, भारत की बात है। तो सिंपल सी बात है, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए मेरा सही हुआ। और संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को। तो ये दोनों चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन का नाम आपने सुना है, तो अब देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो मछली के तेल में कौन सा विटामिन होता है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि जब मछली के जो तेल होते हैं उसमें विटामिन डी होते हैं, याद रखेंगे। मछली की जो यकृत होता है उसमें विटामिन डी होते हैं, याद रखेंगे। विटामिन सी किस में होता है, जो खट्टा पदार्थ होता है, जैसे नींबू हो गया, उसमें विटामिन सी होता है, खट्टा पदार्थ में, याद रखेंगे। और विटामिन डी की बात करिएगा तो विटामिन डी जो है आप लोग को मछली के यकृत के तेल में पाए जाते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होता है। ये ई लिखा गया है, इसको ई को हटा देंगे, ये बीच पढ़ना है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं, मंगल और बृहस्पति, मंगल और बुध, बुध और अरुण, शनि और पृथ्वी। तो बताना है आप लोग को कि ये जो आप लोग को क्षुद्र ग्रह है ये किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच है। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में होते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। अब देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर झेलम नदी। तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी पर है। किस नदी पर है, झेलम नदी पर है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, इसको याद रखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे। देखिए, बाबरनामा एक किताब का नाम है। अब इस किताब को किसने लिखा था, यानी कि इसका लेखक कौन है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है मेरा अकबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है बाबर, चौथा है सिकंदर। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबरनामा के लेखक कौन थे, तो बाबरनामा के नाम से ही स्पष्ट है बाबर। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे बाबरनामा के लेखक कौन हो गए, तो बाबर। तो यहाँ से ऑप्शन अगर मैच कराइएगा तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी में आपको बाबर मिल जाएंगे। तो बाबरनामा के लेखक कौन हो गया, बाबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 10 मार्च, 18 मार्च, 8 मार्च या 9 मार्च।
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग मनाते हैं तो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 8 मार्च याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष हम लोग 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस, वुमेन डे मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष, देखिए प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, एक मात्रक है। ये किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, मौसम का, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो प्रकाश वर्ष है एक बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा मात्रक है, जो एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। तो अगर आप लोग को दूरी मापना हो बहुत बड़ी यूनिट लेकर के, बहुत दूर की चीज़ को, तो प्रकाश वर्ष का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से बी क्या हो गया मेरा? सही हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? और हम लोग का जो शरीर है उसका टेम्परेचर जनरली कितना होता है? बुखार लग जाता है तो नापते हो ना कि इतना डिग्री से ज़्यादा हो गया तो बुखार है, बॉडी में बुखार है। अगर इतना डिग्री तक है तो बॉडी में बुखार नहीं है। हम लोग कहते हैं जनरली, तो वही कहते हैं कि जनरली टेम्परेचर कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है मेरा? 37 डिग्री, ऑप्शन ए 44 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 97 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हमारा बॉडी है, मनुष्य की बॉडी है, तो उसमें कितना है कि 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो उसका जनरल टेम्परेचर माना जाता है। और उस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि बुखार नहीं है। ठीक है, तो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग के बॉडी का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। ठीक है, तो भारत छोड़ो का जो आंदोलन दिया था महात्मा गांधी जी ने दिए थे। इस चीज़ को याद रखेंगे, बहुत अच्छा नारा है, ये नारा बार बार पूछे जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी दिए थे। ठीक है, अब कहते हैं राशि की संख्या कितने हैं? राशि, अब कहते हैं कि मेरा मेष राशि है, मेरा तुला राशि है, मेरा वृश्चिक राशि है, तो राशि की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो राशि की संख्या तो हमको लग रहा है कि सबको मालूम ही होगा, 12 होते हैं। राशियों की संख्या कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अब देखिए ग्रह की संख्या सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। अगर ग्रह की संख्या याद करिएगा तो वर्तमान में 8 ग्रह है। पहले 9 ग्रह था, अब एक ग्रह को हटा दिया गया, उसे बौना ग्रह में गिनती कर दिया गया, बौना ग्रह के श्रेणी में रख दिया गया। अब अभी 8 ही ग्रह है। तो इस 8 ग्रह में सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, शनि, मंगल, अरुण बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे चमकीला ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर समाप्त करेंगे कि बिंदुसार किस वंश के शासक थे? बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तुगलक वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए बिंदुसार किस वंश के शासक थे ये हम लोग को देखना है। तो बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हम लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर 15 क्वेश्चन किया, जो कि पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी दिए, और ये फर्स्ट क्लास था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया। अब आप लोग को नेक्स्ट जो मैं क्लास लूँगा, तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा लंबा क्लास लूँगा, कम से कम 30 मिनट का क्लास चलेगा, 30 से 45 मिनट का, और वहाँ पर 50 से 100 के बीच में हम क्वेश्चन कराएंगे प्रत्येक दिन, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन करने से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और हम चाहते हैं कि कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ा दूँ। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य बांध करके पढ़ते रहिएगा। हर क्वेश्चन कराऊंगा, घबराइएगा नहीं, पिछले साल की तरह आगे भी पढ़ाता रहूँगा। ये PDF अगर आप लोग लेना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड, जुड़ जाइए टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ पर हम PDF डालते रहेंगे, आप लोग फ्री में डाउनलोड करते रहिएगा और घर बैठे भी पढ़ते रहिएगा। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और आपके लिए किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर इसके बाद लाऊं वो भी बताइएगा। वैसे हम सारे सब्जेक्ट की क्लास अब शुरू कर दिया हूँ, बैक टू बैक क्लास आपको मिलता रहेगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।